हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का जो पहला लेसन है संख्या पद्धति, इसको आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग संख्या की बात करेंगे। अब संख्या में हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वो क्या होती है? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम लोग कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं, और ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, इसके बाद से हम लोग बात करेंगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में 0, 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक, और इसके साथ साथ जो माइनस के साथ संख्याएं आती हैं वो भी इसमें आती हैं। अब 9th में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो इसको जानने के लिए देखिए, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में क्या है, 1, 2, 3, 4 ऐसे आ रहा है, और पूर्ण संख्या में भी देखिए 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसके उल्टा अगर पूछा जाए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, ठीक है। अब इसके बाद से पूछा जाए, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है? तो आंसर होगा हाँ, होती है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक संख्या में भी ये संख्या आती है। तो इससे क्या मिल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर पूछा जाए, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में 1, 2, 3, 4 के अलावा 0, -1, -2, -3 भी आती हैं, जबकि प्राकृतिक संख्या में 0, -1, -2, -3 नहीं आता है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर पूछा जाए, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0, 1, 2, 3 ये सब क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और इसके अलावा -1, -2, -3 ये पूर्णांक संख्या में आता है, जबकि -1, -2, -3 एक पूर्ण संख्या में नहीं आता है। तो इससे क्या प्राप्त हो रहा है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब इसके बाद से अगला नंबर आता है परमेय संख्या, और इसको हम लोग कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, परमेय संख्या क्या होता है? किसी भी संख्या को अगर P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में दिया हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और P और Q क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, यानी P और Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। चलिए एक बार और देखिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या को अगर P/Q के रूप में लिखा जा सके, या P/Q के रूप में दिया हो,
जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 यानी q का मान 0 न हो और जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या हो तो ऐसी संख्या को हम लोग परमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 1, तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं और यह p बटा q के रूप में है, जहाँ p बराबर क्या है 1 और q का मान क्या है 1। p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी क्या है, देखिए यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या है, इसलिए 1 एक क्या हो गया, परमेय संख्या। 1 एक क्या हो गया, परमेय संख्या। वैसे ही 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं और एक क्या हो गया, p बटा q के रूप में है, ठीक है, इसलिए 2 भी एक क्या हो गया, परमेय संख्या। 2 भी एक क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। इसी प्रकार और संख्या को हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, p बटा q के रूप में है, इसलिए 3 भी एक परमेय संख्या होगा। तो देखिए इससे क्या पता चल रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या होती है। अब देखिए क्या 0 एक परमेय संख्या होता है, तो 0 को भी हम लोग 0/1 के, तो 0 बराबर 0/1 के लिख सकते हैं और यह क्या है, p बटा q के रूप का है, ठीक है, तो इसलिए 0 भी एक क्या होगा, परमेय संख्या। तो इससे पता चलता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या भी एक परमेय संख्या होती है। वैसे पूर्णांक संख्या में देख लीजिए, तो अभी तक हम लोग यह जान चुके 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो भी संख्या आ रही हैं वो सब क्या है, परमेय संख्या है। अब पता हम लोग कर लें -1, -2, -3, क्या यह भी एक परमेय संख्या है। तो देखिए -1 को हम लोग लिख सकते हैं -1/1 और यह किस रूप में है, p बटा q के रूप में है, इसलिए -1 भी एक परमेय संख्या होगा। ऐसे ही हम लोग -2 को -2/1 के रूप में, ऐसे ही हम लोग -2 बराबर -2/1 और यह किस रूप में है, p बटा q के रूप में है, इसलिए -2 भी एक क्या होगा, परमेय संख्या होगा। तो इससे यह पता चलता है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होगी, ठीक है। तो हम लोग इसमें यह सीखे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या होती है तथा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है और प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परमेय संख्या होती है। अब इसके विपरीत अगर पूछा जाए, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है जबकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। फिर पूछा जाए, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, तो होगा आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में -1, -2, -3 आता है जबकि यह संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ऐसे ही पूछा जाए, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि -1, -2, -3 पूर्ण संख्या में नहीं आता है जबकि पूर्णांक संख्या में आता है। ऐसे ही पूछा जाए, क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होगा, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेय संख्या का एक एग्जाम्पल देखिए 7/8, ये p बटा q के रूप में है जो कि एक क्या है, परमेय संख्या है, जबकि 7/8 एक पूर्णांक संख्या में कहीं नहीं है, इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं होती है। चलिए अब इससे एक पैटर्न हम लोग को पता चल रहा है। अगर हम लेफ्ट से
पूछ रहे हैं प्रत्येक की बात, तो आंसर होगा जैसे देखिए, प्रत्येक नेचुरल नंबर एक होल नंबर होगा तो आंसर होगा हाँ होगा। प्रत्येक नेचुरल नंबर एक इंटीजर नंबर होगा तो हाँ आंसर होगा हाँ होगा। फिर पूछा जाए क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होगा तो हाँ आंसर होगा हाँ। फिर ऐसे ही पूछा जाए प्रत्येक होल नंबर एक इंटीजर नंबर होगा तो आंसर होगा हाँ होगा। वैसे ही फिर पूछा जाए प्रत्येक होल नंबर एक रेशनल नंबर होगा तो आंसर होगा हाँ होगा। फिर पूछा जाए प्रत्येक इंटीजर नंबर एक रेशनल नंबर होता है तो हाँ होता है। और फिर अगर इसके विपरीत अगर पूछा जाए प्रत्येक की बात हो तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए, अगर पूछा जाए प्रत्येक रेशनल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा तो आंसर होगा नहीं। फिर पूछा जाए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक नेचुरल नंबर होगा तो आंसर होगा नहीं। फिर पूछा जाए प्रत्येक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा तो आंसर होगा नहीं। फिर पूछा जाए प्रत्येक इंटीजर नंबर एक होल नंबर होगा तो आंसर होगा नहीं। फिर पूछा जाए प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर नंबर एक होगा तो आंसर होगा नहीं। और क्यों नहीं हो रहा है इसको हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब इसके बाद से हम लोग प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। थैंक यू।